खबर नारायणपुर से, जहां जिले के बूझमाड़ में पुलिस ने नक्सलवाद को बड़ा झटका दिया। नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कैंप खोला है। ग्राम पदमेटा में 19वां सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किया गया है। इस कैंप के खुलते ही अब बूझमाड़ का बड़ा हिस्सा अब सुरक्षा बलों के घेरे में आ गया है। कैंप खुलने से अब ताड़वाड़ा, रासमेटा, मलगा, हिपू, करंगुल, मुरुमवाड़ा और कुमनार जैसे सुदूर गांवों तक सड़क, पुल, पुलिया, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल और अस्पताल की सुविधाएं तेजी से पहुंच सकेंगी। पुलिस का दावा है कि अगले कुछ महीनों में अब बूझमाड़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा और विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। तो ग्राम पदमेटा में खुला है सुरक्षा कैंप। अब बूझमाड़ में काफी हिस्सा है जहां पर सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं और सुरक्षा कैंप खुलने के बाद इलाके में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही अगले कुछ महीनों में बूझमाड़ पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा, विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे कि स्कूल, अस्पताल की सुविधाएं, पुलिया, मोबाइल नेटवर्क और सुदूर गांवों तक सड़क, ये विकास की जो चीजें हैं ये वहां तक पहुंचेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आकाश सिंह जुड़ रहे हैं। आकाश, अब जिस तरीके से एक के बाद एक जो सुरक्षा बलों के कैंप है वो खोले जा रहे हैं उन इलाकों में जहां कभी नक्सलवाद पूरे चरम पर था, सुरक्षा जो कैंप वहां पर खुल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब धीरे धीरे वहां पर जो नक्सलवाद का असर है वो कम हो रहा है और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो धीरे धीरे उनकी पहुंच तक जा रही है। आकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए देखिए, हम आपको बता दें एक बार फिर से, नारायणपुर में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन तेजी से जारी है। नक्सल प्रभावित बूझमाड़, जहां पर ऐतिहासिक कदम ग्राम पदमेटा में सुरक्षा कैंप खुला है। सुरक्षा कैंप खुलने का मतलब ही यह है कि यहां पर नक्सलवाद जहां पर कभी चरम पर हुआ करता था, अगर वहां पर सुरक्षा कैंप खुला है तो इसका मतलब कि वहां पर वो जो हिस्सा है, पूरा वो जो एरिया है, अब सुरक्षा बलों के दायरे में आता है, वो सेफ जोन है। नारायणपुर जिले के बूझमाड़ में पुलिस ने नक्सलवाद को बड़ा झटका दिया है। नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस ने सुरक्षा कैंप खोला है और जगह जगह कुछ कुछ दूरी पर ये सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। ग्राम पदमेटा में 19वां सुरक्षा कैंप है ये और जन सुविधा कैंप जो कि स्थापित किया गया है। इस कैंप के खुलते ही बूझमाड़ का बड़ा हिस्सा अब पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के घेरे में आ गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा की शुरुआत की है। इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर इंदौर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई है। सेवा अभी अपनी शुरुआती चरण में है। ऐसे में यात्रियों की संख्या में अभी ज्यादा वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है, ज्यादा संख्या नहीं है यात्रियों की। आने वाले 3 दिनों की जो बुकिंग है वो अभी कम ही हो रही है। हेली योजना में किराए को लेकर एक रोमांचक तथ्य भी सामने आया है कि अगर यात्री का वजन 80 किलो से ज्यादा हुआ तो हर किलो पर 150 रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं अगर यात्री का वजन 100 किलो से ज्यादा है तो उसे 2 सीटों का किराया देना होगा। इंदौर से उज्जैन का किराया 5,000 और ओमकारेश्वर का 6,500 रुपए है। खबर बालाघाट से, जहां रोजगार के लिए विशेष अभियान मंत्री उदय प्रताप ने चलाया। अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं को रोजगार देने की ये पहल है। रोजगार मेले के तहत अब तक 8,000 युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है। रोजगार मेले में 8 मल्टीनेशनल कंपनियों ने हिस्सा लिया। युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, इस मेले की कोशिश ये है। और इस मेले में 8 इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों ने हिस्सा लिया। युवाओं को रोजगार के लिए विशेष अभियान ये चलाया गया है। नक्सल प्रभावित इलाके के युवाओं को रोजगार इस मेले में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खबर है जशपुर से, जहां जंगली हाथी ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। मछली की देखभाल करने के दौरान यह हमला हुआ। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। वन विभाग की लोगों से सतर्क रहने की अपील है। तो बुजुर्ग महिला पर हाथी ने हमला किया जिसमें महिला बुरी तरीके से घायल